गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग बोलने वाले हैं, जानने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के कुछ लाजवाब शहरियों के बारे में। ऐसा शहरियाँ जो कि ग्लेज़ कंपनी में हर रोज़, हर दिन बोला जाता है, सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग में, हर समय में मतलब कि शहरियों का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। हर डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, हर गेस्ट के द्वारा ये बोला जाता है, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे किसी प्रकार का ट्रेनिंग और मीटिंग क्यों ना हो। सभी जगह में इस मतलब कि इन शायरियों का यूज़ किया जाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से शायरियाँ हैं जो कि ग्लेज़ में हर रोज़ यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। ग्लेज़ में हर रोज बोली जाने वाली शायरियाँ। पहला शायरी है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो अपने मन अंदर में जो तलब लग चुकी है कि हमको ये लेवल लेना है, इतना पैसा कमाना है, तो ठोकरे भले ही बोलेगी तो मारा जाएगा, लेकिन हौसला आपका रहना चाहिए कि हम देख लेंगे जो भी होगा। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं देख लेंगे। दूसरा शायरी हमारा है कि अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, बात नहीं है बाज है। अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो पूरा इंतकाम बाकी है। अभी तो लांघा है इन छोटे छोटे समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अगर आपने ग्लेज में सीढ़ी से बीड़ी बने हैं, ईडी बने हैं, तो अभी इतना ही बताना है कि अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो पूरा इंतकाम बाकी है। अभी तो लांघा है इन छोटे छोटे समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दूसरा शायरी है कि बेहतर से बेहतर मतलब तीसरा शायरी है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आपको ऐसा नहीं बनना है कि कोई अगर नेगेटिव करने की कोशिश करे तो नेगेटिव हो जाए। आपको बेहतर से बेहतर तलाश करना है। जो आप पीडी बने हैं, ईडी बने हैं, उससे और भी लेवल को ज़्यादा अचीव करें, एसडी आरडी बने। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अक्सर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। तो आपको एक बादशाह को ढूँढना है, तो बादशाह आपको एक का भी बना सकता है। और चौथा शायरी है कि ये अजब-गजब का साया है, किस्मत तो ग्लेज़ वाले ने पाया है। और मैं जब भी करता हूँ लाखों करोड़ों के बात, माँ बोलती है साला पी कर आया है। तो आप जब भी अपने घर में कॉल लगाएँगे, अपने रिश्तेदार को बताएँगे कि हम लाखों रुपए कमाएँगे, करोड़ों रुपए कमाएँगे, तो आपको लोग बोलेंगे साला पिया है या फिर ऐसे-वैसे आपको गलत बोलेंगे। तो आपको कोई मतलब कि बोलेंगे ही, क्योंकि वो जो है जितना उनका सोच है, पैरामीटर जितने सोचने की क्षमता देती है, उतना ही सोच पाते हैं। तो आपको ये बोलना है कि ये अजब-गजब का साया है, किस्मत तो ग्लेज़ वाले ने पाया है। और मैं जब भी करता हूँ लाखों करोड़ों के बाद, तो माँ बोलती है साला पी कर आया है। तो ये भी धमाकेदार शायरी है, खतरनाक शायरी है ग्लेज़ वालों के लिए। 5वां शायरी है कि खुले हुए आसमान में बादलों की तरह छा जाओ, निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ, और आगे बढ़ने से रोकती है ये सारा ज़माना, खुद पर यकीन है तो खुद पर यकीन है तो सारा ज़माने पर छा जाओ। तो ये भी था हमारा लाजवाब शायरी। और अगर आपने आप पर यकीन हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता है। तो यही शायरी है 5वां कि खुले हुए आसमान में बादलों की तरह छा जाओ, निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ, और आगे बढ़ने से रोकती है सारा ज़माना, खुद पर यकीन है तो सारा ज़माने पर छा जाओ। छठा शायरी है हमारा ग्लेज़ के लिए कि मन ही मन प्लान बनाता रहा, उसको पाने का ख्वाब सजाता रहा, और जिसको ले जाना था वह लेकर चला गया, उसी के शादी में टेंट कुर्सी लगाता रहा। तो ऐसा भी ना हो कि आप जहाँ गए हैं काम करने के लिए, ग्लेज़ में गए हैं या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, तो वहाँ पर जाने के बाद आप जिस भी काम को लिए गए हैं, टीम बनाने के लिए गए हैं, पैसे कमाने के लिए गए हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान दें। और प्लान ना बनाएँ कि हम जिसके साथ प्यार किए हैं उसी के साथ शादी करेंगे। इसके लिए मतलब प्लान जिसके लिए बनाना चाहिए, जिस पर आपको काम करना चाहिए, उसे उस पे अगर काम कर देते हैं, तो आपकी शादी भी होगी और आप अपने सपनों को भी पूरा कर पाएँगे। तो मन ही मन प्लान मत बनाइए, यही शायरी है। और जो अभी मतलब कि फाकी मारते हैं ग्लेज़ में जाकर, उसके लिए कि मन प्लान बनाता रहा, उसको पाने का ख्वाब सजाता रहा, और जिसको ले जाना था वह लेकर चला गया, उसी के शादी में टेंट कुर्सी लगाता रहा। ये हमारे अप्लायंस के द्वारा बोला जाता था। 7वां शायरी है कि सोच भी लिया, विचार भी कर लिया, अब वह दिन गए जो कोई आए और रुलाकर चला जाए। मैं अपने आँसुओं को बेचकर ग्लेज़ में सारा कारोबार हिला दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बहुत दिनों से 1-2 साल से ग्लेज़ से घर नहीं गए हैं, या फिर कहीं भी घूमने-फिरने के लिए गए हैं नहीं गए हैं, अपनी टीम पर ध्यान दिए हैं, ग्लेज़ के ऊपर ध्यान दिए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, दिक्कत परेशानियों को झेला, आँसुओं को रोका, आँसुओं को बहाया,
तो वैसे में करके ग्लेज़ में जो है पूरा कारोबार कर लिए, वो घर में भी रहेंगे फिर भी उसको पैसा जाता रहेगा। तो यही सही है, सातवाँ सही सोच भी लिया, विचार भी कर लिया, अब वह दिन गए जो कोई आए और रुलाकर चला जाए। मैं अपने आँसुओं को बेचकर ग्लेज़ में सारा कारोबार हिला दिया। 8वाँ शायरी है कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और मैं ग्लेज़ में कामयाब इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास एजुकेशन ही कम था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ग्लेज़ में जाने के बाद बोलते हैं कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हमारे पास टीम नहीं बन पा रही, क्योंकि आपके पास ट्रेनिंग नहीं से सही से लेंगे, या ट्रेनिंग के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, कंपनी के बारे में सही से मालूम नहीं रहेगा, कंपनी क्या है, ग्लेज़ कंपनी कैसी है। तो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको थोड़ा मतलब कि विश्वास लाना होगा। तो आप इन सारे के ऊपर विश्वास कर देते हैं तो आपके पास टीम बहुत जल्दी ग्रो करेगी, क्योंकि ट्रेनिंग ही बहुत बड़ा मतलब कि हथियार रहता है आपका अप्रोच करने के लिए। तो 8वाँ शेर ये है कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और मैं ग्लेज़ में कामयाब इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास एजुकेशन ही कम था। एजुकेशन लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, मीटिंग लीजिए, अपने अप्रोच को बढ़ाइए। 9वाँ पॉइंट है, 9वाँ शायरी है कि रख हौसला वह मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ ही थक हार कर मत बैठ 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 मत बैठकर मंजिल के मुसाफिर, बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बैठकर यहाँ पर है लेकिन बैठ है। यही है कि रख हौसला वह मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूँ ही थक हार कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको कोई भी प्रकार से हताश निराश नहीं होना है, कोई भी नेगेटिव करे तो, या फिर आपके लिए आपको कंपनी को लेकर गलत बोले तो आपको हताश निराश नहीं होना है। एक दिन ऐसा दिन भी आएगा कि जो बोल रहा था वो आपको माफ़ी भी माँगेगा आपसे। और 10वां हमारा शायरी है खतरनाक और दिल दहलाने वाली शायरी, बहलाने वाली शायरी। महाकाल तेरी कृपा रही तो एक दिन अपना भी नाम होगा। हाथ में गेलवे का मोबाइल और केटीएम पर सवार होंगे, और जिस गली चौराहे से हम गुजरेंगे किसी लड़की का बाप देखकर आप देखे मतलब कि बाप है यहाँ पे, आप बाप देखकर बोलेगा यह लड़का मेरी लड़की का ही यार होगा। तो ये था कि ग्लेज़ तेरी महाकाल तेरी भी कृपा रही तो एक दिन अपना भी नाम होगा, हाथ में गेलवे का मोबाइल और केटीएम पर सवार होंगे, जिस गली चौराहे से हम गुजरेंगे किसी लड़की का बाप देखकर बोलेगा यह लड़का मेरा ही लड़की का यार होगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा आप ग्लेज़ में सक्सेस हो जाएँगे, कामयाब हो जाएँगे, तो किसी लड़की का बाप भी बोलेगा कि हमारे चौराहे से गुज़र रहा है, तो ये लड़का हमारे लड़की से बात करता होगा, ऐसा कभी ऐसा मतलब कि उसका बाप भी बोल सकता है। तो ग्लेज़ में सबसे पहले सक्सेस होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। 11वां शायरी है ग्लेज़ के लिए, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और हम जिस कंपनी में काम करते हैं, उसे सभी कंपनियों का बाप कहते हैं। तो उसे सभी कंपनियों का बाप कहते हैं, यही है। तो आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो ग्लेज़ हो, सैपसॉ, वेस्टेज, मोदी केयर, ऐसे बहुत सारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हैं, तो ये शायरियाँ भी हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए कि जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उसे सभी कंपनियों का बाप कहते हैं। 12 शायरी है कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही इस ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारे नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो सोचते हैं कि वो क्या कर लेगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, कोई आदमी नहीं जाएगा उसके पास, या फिर कोई जॉइन नहीं करेगा तो वो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी शायरियाँ हैं कि जो अकेला पड़ जाता है, या फिर जो अभी अकेला महसूस करता है, तो वो शायरियाँ बोलना है उनको जो आपको चिढ़ाते हैं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही इस ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, मेरे हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारे नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। 13 शायरी है कि पानी में पत्थर मत फेंको उसे भी कोई पीता होगा, और यूं ही उदास होकर मत बैठा करो मेरे दोस्त, तुम्हें देखकर भी कोई जीता होगा। तो कोई भी प्रकार से नेगेटिव बातें या फिर कोई हताश निराश वाली बातें हो, तो ऐसा नहीं सोचना है कि आप ही उदास निराश हैं, और भी बहुत सारे लोग हताश निराश हैं, लेकिन वो हताश निराश को कभी दर्शाए नहीं है। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि पानी में पत्थर मत फेंको, उससे भी कोई पीता होगा। तो आपको कभी भी उदास होकर मत बैठना है, क्योंकि आपको देखकर भी कोई जीता होगा। आपको ग्लेज़ में सोचता होगा कि ये बच्चा कभी भी डायमंड बन सकता है, ये बच्चा कभी भी आरडी, जीरेडी बन सकता है। तो उदास नहीं रहना है, आपका समय कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। 14 शायरी है कि खुदा की खुदाई मार डालेगी, प्यार की गहराई मार डालेगी, और गया ग्लेज़ कंपनी को छोड़कर तो बाहर की गरीबी और महँगाई मार डालेगी। ग्लेज़ में अभी बहुत सारे सोर्सेस हैं, 16 से ज़्यादा तरीके से पैसे कमाने के,
और 16 से ज़्यादा तरीकों से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो यही है कि ग्लेज़ की मतलब कि खुदा की खुदाई मार डालेगी, प्यार की गहराई मार डालेगी और गया ग्लेज़ कंपनी को छोड़कर तो बाहर की गरीबी और महँगाई मार डालेगी। तो बाहर में बहुत ज़्यादा गरीबी है और महँगाई है, तो इस गरीबी और महँगाई का सामना करने के लिए आपको ग्लेज़ में गले हुए बिज़नेस को जॉइन करके काम करना पड़ेगा। अपने लेवल को, अपने इंसेंटिव को अचीव करना होगा, तभी आप अपने स महँगाई को और गरीबी को दूर कर सकते हैं। 15 शहरी है कि रेत की ज़रूरत रेगिस्तान को होगी, तारों की ज़रूरत आसमान को होगी और ग्लेज़ छोड़कर मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाले समय में ग्लेज़ की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान की होगी। अभी के समय में जो लोग ग्लेज़ को छोड़कर जा रहे हैं, उनके लिए ये शायरियाँ हैं। उनको बता देना है कि रेत की ज़रूरत तो रेगिस्तान की होगी, तारों की ज़रूरत तो आसमान की होगी और ग्लेज़ छोड़कर मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाले समय में जो ग्लेज़ कंपनी है, उसकी ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान को होगी। और 16 शायरी है हमारा कि ना मिलेगी चंपा, ना मिलेगी पारो, 4 डायरेक्ट मारो अपना ज़िंदगी सँवारो। ग्लेज़ में बस 4 डायरेक्ट लगाना है, 4 अपने बादशाह को ढूँढना है और अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना है। तो यही है 16 शायरी कि ना मिलेगी चंपा, ना मिलेगी पारो, 4 डायरेक्ट मारो अपनी ज़िंदगी सँवारो। 17वाँ शायरी है हमारा ग्लेज़ के लिए, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, एक गया तो दूसरा तैयार बैठे हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं और बोलते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोज़गार बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ग्लेज़ छोड़कर जाते हैं और वो बोलते हैं कि बेरोज़गार हैं, हम लोग को काम नहीं मिल रहा है। तो जिधर देखिएगा उधर इश्क के बीमारी बैठे हैं, एक गया तो दूसरा तैयार बैठे हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, कुछ करेंगे तभी तो मिलेगा और बोलते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोज़गार बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे डायरेक्शनिंग की कंपनियाँ वहाँ पर काम करने के लिए मिल सकता है। आप काम करेंगे तो आपको नई-नई फैसिलिटी और पैसे कमाने की ज़्यादा सोर्सेज़ मिल सकती है ग्लेज़ में या फिर कोई भी डायरेक्शनिंग कंपनी में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम बेरोज़गार हैं। और जो लोग बोलते हैं उनके लिए बेरोज़गारी के लिए बता देना है कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, एक गया तो दूसरा तैयार बैठे हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं और बोलते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोज़गार बैठे हैं। 18वाँ शायरी है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। गेलवे बिज़नेस में डायमंड और ग्लोबल डायमंड को हर मोड़ पर सलाम होती है। जो भी मतलब कि जहाँ भी जाइएगा आप, जब डायमंड बनिएगा, ग्लोबल डायमंड बनिएगा ग्लेज़ में, तो आपको जहाँ भी जाइएगा आपको सलाम किया जाएगा, प्रणाम किया जाएगा, आपके पैर छुए जाएँगे, आपको फूल माला से स्वागत किया जाएगा। तो सुबह होती है, शाम होती है, सुबह तो होती है, शाम भी होती है और ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है, सभी का ज़िंदगी होता है। गैलरी बिज़नेस में अगर काम कर रहे हैं, अगर ग्लोबल डायमंड बन गए हैं, डायमंड बन गए हैं, तो आपको हर मोड़ पर सलाम होगी। तो यही शायरी है कि सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है, गैलरी बिज़नेस में डायमंड और ग्लोबल डायमंड को हर मोड़ पर सलाम होती है। क्योंकि आप एक एक राज्य में नहीं बल्कि अनेक राज्यों में आपका टीम रहेगा, तो आपको हर मोड़ पर सलाम होगा ही। 19वाँ शायरी है कि जो रात में कहते हैं मेरा बाबू मेरा सोना और जिस दिन छोड़कर चली जाएगी उस दिन पकड़ कर रोना। तो ये शायरी भी बहुत खतरनाक है, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा बोला जाता था ये, कि जो रात में कहते हैं बाबू मेरा सोना, जिस दिन छोड़कर चली जाएगी उस दिन पकड़ कर रोना। तो 20वाँ हमारा शायरी यही है कि ग्लेज़ बादशाहों का तख़्त है, जो यहाँ टिका उसी का वक़्त है और जो चला गया वह सबसे बड़ा कमबख़्त है। यानी कि ग्लेज़ में जो टिका है वही सबसे बड़ा राजा है, तक मतलब कि वही सबसे ज़्यादा बड़ा बिज़नेसमैन है, उसी ने अपने सपनों को पूरा किया। अभी के समय में अगर आपने रोहित शर्मा का नाम सुना होगा, जेरेडी हैं, जो कि 2 साल के अंदर जेरेडी बन गए हैं और अभी के समय में 3 करोड़ से भी ज़्यादा उनके पास उनके मतलब कि घर का प्रॉपर्टी है। और ग्लेज़ जो है बादशाहों का तख़्त है, जो वहाँ टिका उसी का वक़्त है और जो चला गया वो सबसे बड़ा कमबख़्त है। 21वाँ शायरी है कि अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी कामयाबी की दास्तान एक पत्थर पर और बोल ऊपर वाले से, दम है तो इसे मिटाकर दिखा। तो ये भी आपको बहुत बड़ा मतलब कि मोटिवेशनल टाइप से शायरी है कि अपने सपनों को भुलाकर कभी भी नहीं जीना है और दम है तो उसको पाकर दिखाना है जो आपका सपना है। लिख दे अपनी कामयाबी के दास्तान किसी पत्थर पे और बोल ऊपर वाले से, दम है तो इसे मिटाकर दिखा। तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव करे या फिर कहीं से भी कॉल या फ़ोन आए, आपको भुलाने-फुसलाने का काम करे, ग्लेज़ को छुड़ाने का काम करे, तो उसको बोल देना है कि अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, इस दम है तो इसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी कामयाबी की दास्ताँ किसी का एक पत्थर पर और बोल ऊपर वाले से, दम है तो इसे मिटाकर दिखा। तो ये था हमारा टोटल 21 शायरी ग्लेज़ वालों के लिए। ये शायरियाँ आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएँ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अभी आपने जाना कि किन-किन तरह से किस तरह से हमने अभी मोटिवेशनल शायरी और फिर दिल दहलाने वाली शायरी, दिल को बहलाने वाली शायरी और
मन को खुश करने वाली शायरी ग्लेज़्ड में हर रोज़ बोली जाती है। और यह शायरी आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने अंदर मोटिवेशनल शायरी ला सके और मोटिवेशनल शायरी बोल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।